रेल बंधुओं नमस्कार। आज मैं ये चर्चा करूंगा कि बीएम अग्रवाल जो मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक रहे, कल वो रेलवे से विदा हो गए और कैट में ज्वाइन किया। बीएम अग्रवाल यानी ब्रिजमोहन अग्रवाल जिनका पूरा नाम है, एक शांत स्वभाव के अधिकारी रहे। उनके बारे में जो भी चर्चाएं रहीं, बिरादरी को फेवर करने जैसी, तो वो कोई अलग नहीं थे। कुछ एक का फेवर किया होगा, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया होगा, मगर ये सब करते हैं और करना चाहिए। जो काबिल है, जो योग्य है, जो सक्षम है, जो निष्ठा की परिभाषा पर कमोबेश खरा उतरता है, उसको फेवर करना चाहिए। चोरों को फेवर करने का कोई औचित्य नहीं है किसी के लिए भी। और अगर उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को फेवर किया तो कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने उनको योग्य समझा होगा, उसके लायक समझा होगा, तब किया होगा। इसमें कोई कुछ भी बुरा नहीं है। मगर इन सारी चर्चाओं के आगे जो व्यक्ति की, जो अधिकारी की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी, वो छिप जाती है। डिसीजन मेकिंग में अग्रवाल साहब का कोई सानी नहीं रहा। डिसीजन मेकिंग किया और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया 22 तारीख को, सोमवार को, 22 सितंबर। आप सबको याद होगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, पब्लिश किया था। ये आर्टिकल 28 जुलाई को आया था, जिसका हेडलाइन था हाउ ए ड्यूओपोली इंजीनियर्ड बाय इंडियन रेलवे क्रिएटेड हैवॉक इन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर रिपेयर्स, डे लाइट रॉबरी ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। इसमें चीफ डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के उस लेटर को आधार बनाया गया था इस आर्टिकल में कि इस क्षेत्र में, ट्रांसफार्मर रिपेयर के क्षेत्र में, विषय में विशेष तौर पर पिछले 20-22 साल से केवल 2 ही फर्में रही और 20-22 साल में इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई वेंडर्स की संख्या में। नतीजा ये रहा कि इन दोनों का एकाधिकार बना रहा पूरी इंडियन रेलवे में। 16-17 जोन में, 68 और 70 अब डिवीज़न में इनका एकाधिकार रहा। और एकाधिकार की चरम सीमा ये कि अधिकारी इनसे डरते, ये अधिकारियों को धमकाते। और नतीजा लूट सीधे सीधे चलती रही 20 साल तक। ना आरडीएसओ ने, जिसका ये डोमेन है वेंडर डेवलपमेंट का, ना उसने ध्यान दिया, ना रेलवे बोर्ड ने ध्यान दिया। ये आर्टिकल आने का परिणाम ये हुआ कि संबंधित अधिकारियों ने, चाहे वो आरडीएसओ में हैं या बोर्ड में हैं, रेल भवन में, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई माना और
पॉलिसी को विस्तार करने का मन बनाया है। रेलवे बोर्ड को पॉलिसी गाइडलाइन बना के भेजी गई आरडीएसओ के द्वारा। उसमें कुछ विसंगति थी जिसे एमटीआरएस बीएम अग्रवाल जी ने सुधार करने के लिए कहा। सुधार किया गया। सुधार करके भेजा गया बोर्ड को और बिना देरी किए अग्रवाल जी ने उसे फाइनल कर दिया। तो इस मामले में ये सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया, इसमें पहल किया और वेंडर बेस बढ़ाया, कंपटीशन को बढ़ावा दिया। इससे सिस्टम का ही हित हुआ। हमारा उद्देश्य किसी की बड़ाई करना या किसी की बुराई करना नहीं है। इस आर्टिकल का भी उद्देश्य सिस्टम को रिफॉर्म करने का ही था कि आप पॉलिसी गाइडलाइन पर विचार करें, आप वेंडर बेस को बढ़ाएं, कंपटीशन को बढ़ाएं, जिससे कि रेल का भला हो, सिस्टम का भला हो और एकाधिकार खत्म हो। अधिकारियों में जो डर और दहशत बैठ गई है वो ख़त्म हो। कम से कम वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें, डिसीजन ले सकें। यह उस आर्टिकल के पीछे का उद्देश्य रहा, जो मैं समझता हूँ फुलफिल हुआ। और अधिकारीगण अक्रॉस द जोन डिवीजन इस नई गाइडलाइन से बहुत खुश हुए हैं, बहुत संतुष्ट हुए हैं कि ये सुविचारित पॉलिसी गाइडलाइन पहली बार रेलवे बोर्ड ने इशू किया। तो कुछ ऐसा विचारपूर्वक काम होना चाहिए जिससे सिस्टम का भला हो। व्यक्ति का भला अपने आप हो जाएगा, और अगर ज़्यादा व्यक्तियों का भला हो तो ये और ज़्यादा अच्छा है। आपका पैसा कम खर्च होगा, आपका डर कम होगा, आपकी परिश्रम कम होगी, और लोगों का जो अन्यथा हैं, स्टेक होल्डर हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके साथ काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर उनका वर्चस्व नहीं बनना चाहिए आपके ऊपर। तभी आप निश्चिंत होकर के काम उनसे ले सकते हैं, ले पाएंगे। ये उसके पीछे की विचारधारा होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जो इस पॉलिसी को लेकर फुलफिल हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ। और साथ में जो फील्ड से इस पॉलिसी को लेकर के जो फीडबैक आई है वो बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत संतोषप्रद है। इसके लिए बीएम अग्रवाल को धन्यवाद, आरडीएसओ को धन्यवाद, और रेल भवन में बैठे उन सभी संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने इस पर विचार किया और सुविचारित निर्णय लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कहाँ क्या कमी है। बोर्ड में बैठे लोगों का काम यही है, आरडीएसओ में बैठे लोगों का काम यही है, और हेडक्वार्टर में बैठे लोगों का काम यही है। अगर वो अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं तो वो उस पद के लायक नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सब भी इस बारे में अपना फीडबैक दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।